तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट की एपिसोड 113 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साउदियन यूनियन को वांग चेंग से बचाने के बाद वांग चेंग की गार्ड फाड़ वाली बेइज्जती करते हुए उसे कहता है कि लगता है कि एयरवे स्प्रिंग पवेलियन की जो लो थी वो इसी क्वालिटी के और उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। और अभी जो तुम मेरे सामने इतनी देर तक खड़े हो इस वजह से खड़े हो क्योंकि तुम्हें एयरवे स्प्रिंग पवेलियन सपोर्ट कर रहा है, वरना मैं तुम्हें कब तक ठोक चुका होता। अब ये चीज सुनने के बाद वांग चेंग की अंदर बाहर से चल जाती है और वो बड़े गुस्से में सब्जियों को देखने लगता है। और बाकी के कंपटीटर जो कि वहाँ उस अरीना में मौजूद थे वो सब्जियों को देखकर कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, लगता है कि ये बेवकूफ है जो कि वांग चेंग जैसे बंदे से पंगा ले रहा है। और अभी वहाँ पर के मौजूद सभी के लोग सब्जियों की स्टील को बड़े गौर से घूर कर देखने लगता है। लेकिन अभी सब्जियों ने अपनी उड़ा को सफेद करके रखा हुआ था और अपनी स्टील को 2 क्लास के 8 स्टार पर शो करवाई हुई थी। और कोई भी उसकी स्टील को देखकर ये नहीं पता लगा सकता था कि सब्जियों 2 क्लास का एक्सपर्ट है। और वही मिस थैम भी सब्जियों को देखती है, लेकिन वो भी सब्जियों की स्टील का एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाता। और वैसे अभी के लिए सब्जियों ने अपने फेस को कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सब्जियों को पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसे सब्जियों से काफी ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आ रही थी। अब इधर दूसरी तरफ अरीना में माहौल गर्म होता देखकर वांग चेंग का टीचर वोम के एंटोनी बहुत ही ज्यादा पोअर वॉइस में सब्जियों से कहता है कि अभी तुम लड़के यंगर जनरेशन से हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे एड्रेस स्प्रिंग पवेलियन पर इस तरह से बात करो। अभी तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम किसके डिसाइपल हो, ताकि मैं भी जान सकूं कि इस तरह के एरोगेंट स्टूडेंट को आखिर कौन ट्रेन करता है। और तुम्हारा टीचर जिसने कि तुम्हें ट्रेन किया होगा उसमें भी तो पॉसिबिलिटी होगी, मैं भी उसे देखना चाहूंगा। और ये सब कहकर वोम के एंटोनी भी सब्जियों की स्ट्रेंथ को देखना स्टार्ट कर देते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो सब्जियों की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को देख ही नहीं पाता, इवन कि वो 1000 क्लास का एक्सपर्ट था। फिर भी जब वो देखता है तो उसे सब्जियों की बॉडी पूरी तरह से किसी मिस्टीरियस फिल्म से कवर मिलता है, जिसकी वजह से वो सब्जियों की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को परख नहीं सकता था। और यही हाल फैन जुनजी, ली जुनजी और जियान जुनजी का भी था। अब वोम के जुनजी को इस तरह से बोलता देखकर सब्जियों थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और वो जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए बड़े अच्छे तरीके से उसे कहता है कि अभी मुझे ये नहीं था पता कि इस तरह के मैटर में आप भी इंटरफेयर करेंगे या बोलेंगे। अभी मैंने सिर्फ सच बोला क्योंकि मेरे इस फ्रेंड ने अपनी हार मार ली थी, फिर भी आपकी इस स्टूडेंट ने इस पर किलिंग मूव से अटैक कर दिया और आपकी इस स्टूडेंट ने इस कंपटीशन के रूल को भी तोड़ दिया। और बाकी के 3 डाउजन सर आपने भी अपनी आंखों से ये सब देखा है और आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि कौन सही है और कौन गलत। अब सब्जियों के जवाब सुनकर वहाँ पर के मौजूद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और सब्जियों को बहुत ज्यादा शाबाशी भी दे रहे थे कि सब्जियों ने 1000 क्लास के एक्सपर्ट के सामने इतना बड़ा जवाब दे दिया और उन्हें चुप करवा दिया। और इधर सब्जियों का ये जवाब सुनकर ली जुनजी, फैन जुनजी और जियान जुनजी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और उसके साथ साथ वोम कैंग जुनजी उसकी तो अंदर बाहर से जल जाती है सब्जियों की ये जवाब सुनने के बाद। और इसके साथ ही वो ली जुनजी से कहता है कि ली जुनजी जल्दी से इस मैटर को खत्म करो ताकि ये कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो पाए। जिस पर ली जुनजी, फैन जुनजी और जियान जुनजी की तरफ देखकर कहता है कि तो फिर हमें आप दोनों ही बताओ कि इस तरह के मैटर के साथ हमें किस तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि अभी ली जुनजी इस तरह के मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैन जुनजी और जियान जुनजी की तरफ ये टमाटर फेंक दिया ताकि वही इस मैटर से डील करें, क्योंकि अभी वो वोंग कैंग जुनजी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था और ना ही वो सब्जियों के खिलाफ जाकर अपनी रेपुटेशन को खराब करना चाहता था। इसलिए उसने ये मैटर फैन जुनजी और जियान जुनजी पर छोड़ा ताकि वही इस मैटर से निपटे और कोई ना कोई फैसला करे। अब इसके साथ ही वोंग कैंग जुनजी जल्दी से कहता है कि तो भी ठीक है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अभी ये जो लड़का इस अरीना में इंटरफेयर किया उसे पनिशमेंट दी जाए और उसे इस माउंटेन लेन से निकाल दिया जाए। जो सुनकर फैन जुनजी हंसते हुए कहता है कि ये लड़का इसने गलत कुछ भी नहीं कहा और तुम चाहते क्या हो कि ली जुनजी इस तरह का गलत फैसला लेकर वो नाइंसाफी करके वो रंग पर्सन को पनिश करके अपनी रेपुटेशन को खराब कर दे क्या। जो सुनने के बाद वोंग कैंग जुनजी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अगर सब्जियों बड़े आराम से यहाँ से चला गया तो उससे एयरवे स्प्रिंग पवेलियन की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी और उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी इस कंपटीशन में। जिसके साथ ही जियान जुनजी भी कहता है कि फैन जुनजी ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक है और इस लड़के ने जो कि अभी इस अरीना में इंटरफेयर किया उसने रूल तो तोड़ा है, लेकिन उसके पास कोई रीजन था। लेकिन अगर बात की जाए वांग चेंग की तो ये लड़का बहुत ज्यादा हार्ड टर्म है, उसको भी रूल्स की कोई परवाह नहीं है। तो क्यों ना हम इस लड़के को अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से जाने दे और बाकी का कंपटीशन हमेशा ही कंटिन्यू रखे। अब दूसरी तरफ ली जुनजी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अपने दिल में सोचता है कि ये दोनों फैन जुनजी और जियान जुनजी दोनों ही चाहते हैं कि वोंग कैंग जुनजी और उसके एयरवे स्प्रिंग पवेलियन की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाए सबके सामने। तभी ली जुनजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थोड़ा परेशान होकर वोंग कैंग जुनजी की तरफ देखता है, जहाँ पर वोंग कैंग जुनजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो डायरेक्टली सब्जियों से कहता है कि लड़के जैसा कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे स्टूडेंट वांग चेंग ने अभी तक इस कंपटीशन में जो सर्वाइव किया वो मेरे एयरवे स्प्रिंग पवेलियन के बलबूते पर किया, तो ठीक है मैं डाउ जुनजी मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट के साथ फाइट करो। अगर तुम इससे जीत गए तो तुम अपने फ्रेंड के साथ पीसफुली यहाँ से जा सकती हो। क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? अब ये बात सुनकर लिनियन सब्जियों से कहता है कि उस बुड्ढे को छोड़ो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सब्जियों तुम उस वांग चेंग से ना लड़ना, क्योंकि लिनियन को डर था कि ये वांग चेंग बहुत ज्यादा हरामी और बहुत ज्यादा विशेष है और वो बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा, वो सब्जियों को किल ही कर देगा। क्योंकि सुनने में आया है कि ये वांग चेंग 200 क्लास के एक्सपर्ट से भी फाइट की हुई है, लेकिन अभी उन लोगों को कहाँ पता था कि सब्जियों ने 200 क्लास के एक्सपर्ट से फाइट ही नहीं बल्कि उन्हें किल भी किया हुआ है। अब दूसरी तरफ वांग चेंग सोलन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के अगर तुम उनसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी किस्मत होगी, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें टीचर के सामने 3 बार झुककर माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब वहाँ पर के मौजूद सभी के लोग ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये लड़का वांग चेंग से फाइट कर भी पाएगा और उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और दूसरी तरफ लिनियन सब्जियों को कह रहा था कि तुम अभी डायरेक्टली ना बनो, तुम इस वांग चेंग से नहीं लड़ पाओगे और तुम इससे फाइट ना करना। जिसके साथ ही साउथ
लिनियन की तरफ देखकर उसके कांधों पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि अभी के लिए तू रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो इनर एकेडमी से ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं इतना ज्यादा वीक होऊंगा जो कि इस तरह के एरो स्प्रिंग पेविलियन के टटमुंजियों से हार जाए? और फिर इसके साथ ही सलीम बहुत ज्यादा प्राउडली वान सिंह के करीब जाते हुए उसे कहता है कि तो भी ठीक है, आ जाओ तुम। अब सलीम को आगे बढ़ता देखकर वहाँ स्टेडियम में बैठे सभी के लोग सलीम को बहुत ज्यादा चेयर करते हैं, क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते थे कि ये लड़का वान सिंह की किस तरह से पिछवाड़ा फाड़ता है। और ये चीज देखकर वोंग कैंग जुनजी की भी फट जाती है, लेकिन उसे अपनी स्टूडेंट पर पूरा यकीन था। और अगर बात की जाए सलीम की तो उसे सलीम पर काफी ज्यादा डाउट था। वो उसे थोड़ा बहुत घबराहट भी हो रही थी कि ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा बहुत इस बात पर रिलाई कर रहा था कि उसका ये स्टूडेंट वान सिंह एक दो दूसरों क्लास के एक्सपर्ट से भी फाइट की हुई है, और अगर थोड़ा टाइम दी जाए तो मेरा वान सिंह उस लड़के को इजीली हरा देगा। और अभी वोंग कैंग जुनजी ऐसे बात कर रहा था कि जैसे उसका स्टूडेंट वान सिंह अभी साउथ से जीत गया हो। और वो ली जुनजी से कहता है कि ली जुनजी अभी इस कंपटीशन का थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए ताकि हम इस फाइट को देख पाए, जिस पर ली जुनजी भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करते। और वो वोंग कैंग जुनजी से कहता है कि ठीक है, वो फुली ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और तुम्हारा वान सिंह इस फाइट को जल्दी निपटा लेगा। जिस पर वोंग कैंग जुनजी अपने स्टूडेंट वान सिंह को देखकर कहता है कि ये मैटर तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जल्दी से इसको रिजर्व करो वरना तुम इसके अंजाम जानते हो। मैं तुम्हें अच्छी खासी पनिशमेंट दूंगा अगर तुम इसको रिजर्व करने में फेल हो गए या इस लड़के से हार गए। अब ये बात सुनकर वान सिंह की पूरी तरीके से फट जाती है और वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपका ये डिसाइपल मेरे सामने आने वाले बंदे को जिसने कि आप और हमारे एलो स्प्रिंग पेविलियन को हेमिनेट किया, मैं उसको इसकी प्राइस पे करने पर मजबूर कर दूंगा। जो सुनकर वोंग कैंग जुनजी एक मैन के साथ अपना सर हाँ मिला देता है। और इधर ली जुनजी के जो स्टूडेंट थे फैंग किंगर यानी कि मिस फैंग वो सभी को बड़े बोर्ड से देख रही थी, और अभी के लिए उसे लग रहा था कि उस बंदे से कभी न कभी कहीं पर जरूर मिली है। और अभी यहाँ पर क्या सभी के लोगों को यही था पता कि ये जो वान सिंह वो दूसरों क्लास से हाफे से भी दूर है। और अगर बात की जाए सलीम की तो सलीम ने अपने स्टेन तो क्लास के स्टेट पर शो करवाई हुई थी, जो देखकर वहाँ पर के लोग कह रहे थे कि लगता है कि आज वान सिंह इस लड़के को पूरी तरह से क्रिपल करके ही छोड़ेगा, क्योंकि जो भी उसे फाइट करता है या तो उसे किल कर देता है या फिर उसे परमानेंटली क्रिपल कर देता है। और अब दूसरी तरफ लिनियन जो कि सलीम के पास ही खड़ा था वो गुस्से में अपने दिल में कहता है कि अगर इस वान सिंह ने सलीम को जरा सा भी हर्ट किया तो मैं कसम खाता हूँ कि मुझे अपनी जानी क्यों न देनी पड़े, मैं इस वान सिंह को छोड़ूंगा नहीं। अब इधर वान सिंह अपना खंजर बाहर निकालते हुए सलीम से कहता है कि लड़के अगर तुमने हार मान ली और मेरे सामने और मेरे टीचर के सामने 3 बार झुककर प्रणाम किया तो मैं तुम्हें इस लाइटनिंग माउंटेन रेंज से जाने दूंगा तुम्हारे दोस्त के साथ, वरना आज मैं तुम्हें धोबी की तरह दो पर कुत्ता बना दूंगा। लेकिन इधर सलीम को उसकी ये बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथों से अपनी थोड़ी सी दावकी को बाहर निकाल कर और उस दावकी से एक हैवी रूलर स्वॉर्ड को बना लेता है। और अभी सलीम ने अपनी दावकी से हैवी रूलर स्वॉर्ड इसलिए बनाई ताकि उसे कोई पहचान ना सके, क्योंकि अगर सलीम ने अपनी रियल वाली हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता तो वहाँ पर के मधु सभी के लोग सलीम को पहचान देते कि ये सलीम है। इसलिए सलीम ने अपनी दावकी का यूज करके एक हैवी रूलर स्वॉर्ड बनाई जो कि काफी ज्यादा बड़ी था और वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। और इस हैवी रूलर स्वॉर्ड को देखकर ना तो फीजियन सलीम को पहचान पाएंगे और ना ही मिस फैंग। अब इसके साथ ही इधर वान सिंह सलीम की इस बड़ी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ब्रेड तुम एलो स्प्रिंग पेविलियन को ऑफेंड करने पर रिग्रेट करोगे और मैं तुम्हें आज अच्छी खासी मौत दूंगा। और ये कहकर वान सिंह अपनी ब्लैक दावकी को बाहर निकाल देता है और उसे सलीम पर अटैक कर देता है और उसके वो ब्लैक दावकी बड़े बड़े स्नेक में कन्वर्ट होकर सलीम की तरफ पड़ने लगते हैं, जो देखकर सलीम अपनी दावकी से बने हुए हैवी रूलर स्वॉर्ड को घुमाता है जिससे उसका अटैक ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है जिससे वान सिंह थोड़ा दूर जाकर गिरता है और ये देखकर सलीम हल्की से स्मेल करके कहता है कि तुम बहुत बड़े हरामी हो, जिस पर वान सिंह कहता है कि अभी तो सिर्फ ये वार्म अप था, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहकर वान सिंह एक बार फिर से सलीम पर अटैक कर देता है और कहता है कि बॉन को कोडिंग डाउन ड्रैगन ड्रैंस। और वान सिंह के ये कहते ही वान सिंह की डिंगर हर तरफ से सलीम पर अटैक कर देती है, जो देखने के बाद सलीम कहता है कि ये एलो स्प्रिंग पेविलियन की ये स्किल बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये कहकर सलीम अपनी 6 जोन बॉडी फ्लिंग रूलर टेक्निक का यूज करता है और अपने आसपास बहुत सारे रूलर शैडोज बढ़ा देता है और खुद को उसके अटैक से डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे सलीम के रूलर शैडोज वान सिंह के अटैक से टकरा देते तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लो हो रहे थे और अभी के लिए कोई भी एक्सपेक्ट नहीं था कर पा रहा कि सलीम वान सिंह का सामना कर पा रहा है। और वैसे अभी वान सिंह ने अपनी दावकी को मैक्सिमम लिमिट तक रिलीज करके रखा हुआ था, तब भी सलीम वान सिंह को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था और उसे दूर चढ़ा रहा था। और इधर वोंग कैंग जुनजी जो कि अपनी स्टूडेंट को लड़ता हुआ देख रहा था उसकी स्मैन रिड्यूस होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में उसकी गांठ फटकर हाथ में जीती क्योंकि उससे सलीम की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी और थोड़े ही देर में सलीम की स्ट्रेंथ बढ़कर वान सिंह जितनी हो जाती है। और ये चीज देखकर फैन जुनजी, जियान जुनजी और ली जुनजी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के ने अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ छुपाई हुई थी और हमें लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ने वाली है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये लड़का बहुत ज्यादा ट्रबलसम है और बात की जाए अभी की तो मुझे लगता है कि अब वान सिंह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। और देखते ही देखते सलीम का और वान सिंह से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सलीम खुद को अपनी 6 जोन बॉडी फ्लिंग रूलर टेक्निक के अंदर छुपा लेता है और अपनी रूलर शैडोज को घुमाता है जिससे सलीम की उस हैवी रूलर स्वॉर्ड के टिप पर कोई स्ट्रेंथ से फ्लेम आ जाती है और सलीम यूज करता है 6 जोन बॉडी फ्लिंग रूलर 6 जोन फायर को, जिससे कि वान सिंह की सभी की अटैक अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाती है। और अभी जो सलीम ने 6 जोन बॉडी फ्लिंग रूलर टेक्निक का यूज किया था वो 6 जोन बॉडी फ्लिंग रूलर टेक्निक की तीसरा लेवल था और अभी तक सलीम ने इस चीज को इससे पहले डिफेंसिव के तौर पर ही यूज किया करता था और अब सलीम की ये टेक्निक अटैकिंग टेक्निक भी बन चुकी थी। और दोजों क्लास पर पहुंचने के बाद सलीम की जितनी भी स्किल थी उनकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनमें भी सलीम काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल हो चुका था। और अभी के लिए सलीम अपनी दावकी से बने हुए हैवी रूलर स्वॉर्ड पर ग्रीनिश ब्राउन फ्लेम को बाहर निकाल देता है और ये जो फिल्म अभी सलीम ने बाहर निकाला था वो फिल्म हम पहली बार देख रहे थे क्योंकि सलीम ने अपनी दावकी को कंप्रेस करके ये फिल्म बनाई हुई थी जो कि एक फेक फिल्म थी। और ये फिल्म
टाइम सविन ने इसलिए अपेयर की थी ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, क्योंकि अगर सविन अपनी हेवनली फिल्म को बाहर निकाल ले तो हर कोई सविन को पहचान जाएगा, इवन के वांग जिंग भी। और अब सविन अपनी उस हेवनली स्वार को बड़े आराम से और प्यार से घुमाता है, लेकिन तानिंग, मोकिंग, वान और इवन के मिस टैंग जब ये देखता है कि सविन ने सिर्फ अपनी हेवनली स्वार घुमाने से ये स्पेस फाड़ दी है, तो वहाँ पर के सभी के लोग और मिस टैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का एक्चुअली में इलायर दुजुंग क्लास का एक्सपर्ट है। और वहाँ पर के लोग कहते हैं कि ये वांग जिंग तो क्वासी दुजुंग क्लास का एक्सपर्ट है, यानी कि वो दुजुंग क्लास से हाफ स्टेप दूर है, लेकिन ये लड़का तो रियल दुजुंग क्लास का एक्सपर्ट है। लगता है कि आज वांग जिंग की बहुत ज्यादा बुरी किस्मत होने वाली है। और दूसरी तरफ लिन यान सविन को देखकर कहता है कि मेरा ये दोस्त सविन दुजुंग क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर चुका है। और अभी लिन यान ये कहते हुए पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि जब के टाइम वो सविन के साथ जमा एम्पायर में गया था तब के टाइम सविन दुजुंग क्लास के पीक पर था, लेकिन इन चंद सालों में सविन ने दुजुंग क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लिया। ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल है। और अभी सविन को दुजुंग क्लास पर देखकर जो सबसे ज्यादा हैरान और परेशान था वो था वोंग कैंगडुंग जी। और अभी के लिए वो सविन की इस स्ट्रेंथ को देखकर उसके पसीने छूटने लगते और वो सीधा होकर बैठ जाता है। और अभी उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी वो सविन से अपनी स्टूडेंट को लड़वा कर। और इधर दूसरी तरफ ली जुनजी, फैन जुनजी और जैन जुनजी भी बहुत ज्यादा हैरान था और उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। और अभी उन सभी के एक्सप्रेशन इसलिए चेंज थे क्योंकि उन्होंने दुजुंग क्लास के एक्सपर्ट को बहुत देखे थे, लेकिन दुजुंग क्लास का वो एक्सपर्ट जो कि इतना ज्यादा छोटा उम्र वो पहली बार देखा था। क्योंकि अभी के लिए सविन की एज लगभग 20 के आसपास थी, जो कि बहुत ज्यादा हैरान बन बात थी कि उसने इतनी सी एज में दुजुंग क्लास का ब्रेक थ्रू करके से लिया। अब इसके साथ ही जैन जुनजी कहता है कि हमें लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगता और ये वांग जिंग इस लड़के का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। जो सुनकर वोंग कैंगडुंग गुस्से में कहता है कि तुम अभी फैसला ना करो, हमें इस मैच के रिजल्ट को देखना चाहिए कि कौन जीता है। जो सुनकर जैन जुनजी अपना मुंह बनाकर उसकी बेइज्जती करते हुए और हंसते हुए कहता है कि मैं भी देखना ही चाहूंगा इस मैच के रिजल्ट को कि तुम मेन पर शर्मिंदा होते हुए अपनी पिछवाड़े किस तरह से छुपाते हो। और अभी तरह हम देखते हैं वांग जिंग को जो कि अपनी बहुत ज्यादा खतरनाक दाव स्किल का यूज करता है, जो कि थी एरो स्प्रिंग ब्लड स्किल। और जैसे ही वांग जिंग अपनी इस दाव स्किल का यूज करता है तो वांग जिंग की बॉडी में से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डार्क एनर्जी निकलकर हर तरफ फैलने लगता है। अब वांग जिंग की ये स्किल देखने के बाद वहां पर के सभी के लोग कहते हैं कि ये बंदा एक्चुअली में एरो स्प्रिंग ब्लड स्किल का यूज कर रहा है, ये बहुत बड़ा पागल है, इससे तो अगला बंदा भी मर सकता है। और अब हम देखते हैं वांग जिंग को उस ब्लड स्किल का यूज करने के बाद उसका दायां हाथ बिल्कुल काला हो चुका था। और फिर इसके साथ ही वो अपनी दूसरी स्किल का यूज करता है जो कि थी रोटन पॉट्स आर्म। अब जैसे ही वांग जिंग अपनी इस स्किल का यूज करता है तो एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का आर्म सविन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, जो देखकर सविन जल्दी से अपनी दावकी से बने हुए हैबिलर शॉट को घुमाता है और सीधा वांग जिंग के उस बड़े से आर्म पर अटैक कर देता है। और एक स्माइल के साथ अपनी उस दावकी से बने हुए हैबिलर शॉट से थोड़ी सी ग्लिटर को बाहर निकालकर वांग जिंग को उस ब्लैक आर्म पर छोड़ देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वांग जिंग का वो अटैक अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और जब वहां पर से उस एक्सप्लोजन का फायर बढ़ता है तो हम देखते हैं वांग जिंग को, जो कि अभी के लिए अनकॉन्शियस था, लेकिन थोड़ी ही देर में वांग जिंग अपनी होश में जाता है और वो फोन का ओटिया करता हुआ खुद को संभालने की कोशिश करता है। और वहां पर के सभी के लोग वांग जिंग की कुतुबा नेल को देखकर पूरी तरीके से हैरान थे। और अब इसके साथ ही सविन वांग जिंग को मार कर पिछवाड़ा फाड़ने के बाद वोंग कैंगडुंग की तरफ देखकर उसे गिल्ट करते हुए कहता है कि मैंने अपना एग्रीमेंट फुलफिल कर दिया और आपकी डिसाइपल को अच्छी खासी मार भी ली। और ये कहकर सविन वोंग कैंगडुंग को गुड बाय कहकर लिन यान को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जिंग अपनी फटी हुई पिछवाड़े के दर्द के साथ सविन से कहता है कि अभी के लिए रुको। जो सुनकर सविन थोड़ा सा रुक जाता है और वो वांग जिंग की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुमने और भी फर बना है और इसे कंटिन्यू रखना है। जिसके साथ ही वांग जिंग फोन का ओटिया करते हुए सविन से कहता है कि अभी तुम कहाँ जा रहे हो, ये वीडियो खत्म हो गया है तो वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल पर नए हो और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस जिसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए कॉफी और मस्त हो।